22 अप्रैल यानी ठीक एक महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और दहशतगर्दों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। इसके बाद भारतीय फौजों ने कड़ी कार्रवाई की और न केवल आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। पहलगाम हमले के एक महीने होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नाल एयरबेस से पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास है मोदी ने हुंकार भरते हुए वहां कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है और ये गर्मी अब पाकिस्तान को जलाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि हर एक आतंकवादी हमले का जवाब भारत देगा और ये जवाब इतना करारा होगा कि पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भूल गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। मेरे शरीर में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया को भी संदेश दिया और कहा कि भारत के संकल्प को दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। 22 अप्रैल की घटना का जो बदला है वो हमने मात्र 22 मिनट में लिया है। 22 मिनट में आतंक के 9 ठिकाने तबाह किए गए, नेस्तनाबूद किए गए। ये आतंकी ठिकाने थे जिसे बर्बाद किया भारत ने। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर हमने मजबूर किया है। सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है ये हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम स्टेटमेंट। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है भारत की। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को हम दिखाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म रहता है और इस लहू में सिंदूर है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई।
आतंक से निपटने के 3 सूत्र बताए। आतंक को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। एटम बम की भीतर भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंक के आका और आतंक की सरकार एक जैसे ही हैं, यानी पाकिस्तान सरकार पर डायरेक्ट हमला। दहशतगर्दी को खत्म करके रहेंगे, पाकिस्तान को संदेश। चाइना के लिए कहा, जिन्हें हथियारों पर घमंड है वो हथियार मलबे में दबे हुए हैं। अमेरिका को चेतावनी दी, दुनिया की कोई ताकत भारत को डिगा नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने मारे गए हैं। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, तीनों ही देशों को खुली चेतावनी पीएम ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ में बीकानेर यानी पूरे राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। बीकानेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई। 7 सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो उनके हाथों हुआ। पाली और झुंझुनू में जल परियोजनाओं की सौगात दी गई। 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन हुआ है जो पूरे भारत में है। 103 अमृत स्टेशन में से 8 राजस्थान में है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आज राजस्थान में ही थी। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया। बीकानेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री ने दिखाई है। साथ ही 7 सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समर्पित किए।